हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मुझे पहचानते होंगे, ऑप्शंस फॉर टुमारो का जो चैनल है, आज मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है स्पेशली फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग। ये पूरा चैनल क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए डेडिकेटेड रहेगा। तो वेलकम टू आवर न्यू चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस पे हम सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे, कैसे ट्रेड करना है। तो आज अभी शुरू करेंगे बिल्कुल बिगिनिंग से, पहला एपिसोड शुरू करते हैं। और आप भी एपिसोड बाय एपिसोड चीजों को देखिए और क्रिप्टो में ट्रेड करने का बेहतरीन डीप नॉलेज लेते रहिए। मैं कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियोस अपलोड करने की। तो आज हम पहले एपिसोड में सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या, ये सारी चीजें हैं क्या। बहुत सारे लोग ट्रेड तो करते हैं, कॉइन्स भी खरीदते हैं, उनको बस ये एक अंदाजा रहता है कि चीज हमें कम पैसे में खरीदना है, जब महंगी हो जाए तो बेचना है। लेकिन बहुत सारे लोग डिफरेंस नहीं जानते। बहुत सारे लोग बिटकॉइन को ही क्रिप्टो करेंसी समझते हैं, या फिर बिटकॉइन को ही समझते हैं कि ये क्रिप्टो है। तो ब्लॉकचेन क्या है, टेक्नोलॉजी पर भी बात करेंगे। तो पहले एपिसोड में मैं सारा नॉलेज कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको ब्रीफ में बताने की, जिससे कि हम ज्यादा बहुत डेप्थ में ना जाएं, क्योंकि हमें फिर आगे ट्रेडिंग पे चलना है। तो पहले एपिसोड में आज हम कवर करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसीज कैसे काम करती हैं, कैसे क्या हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, इन सब चीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं सीधे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एपिसोड 1 है हमारा। हम इसमें बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज ब्लॉकचेन एंड व्हाट इज क्रिप्टो। बेसिक्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आगे चलकर जब आप कोई भी नई चीज शुरू करते हैं तो उसमें अगर कोई फ्यूचर में चेंज आता है तो क्या वो इन बेसिक्स की वजह से आ रहा है, इसलिए हमें ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जल्दी से हम ब्रीफ करते हैं इन सारी बेसिक्स की चीजों को। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन क्या, मैं बता देता हूं, आपको ब्रीफ कर देता हूं। एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डाटाबेस पहले समझते हैं, जहां पे डाटा को स्टोर किया जाता है, एक बेस। अब अगर हम ब्लॉकचेन बात करें तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो डाटाबेस कई जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग जगह पर। दैट इज शेयर्ड अमंग द नोड्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर के कई सारे नेटवर्क्स के नोड्स पे अलग अलग जगह वो डाटा को स्टोर किया हुआ है। अ ब्लॉकचेन स्टोर्स इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन डिजिटल फॉर्मेट। तो जब हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, इंटरनेट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी चीज इंटरनेट वर्ल्ड पे स्टोर हो रही है तो वो एक डिजिटल फॉर्मेट में ऑब्वियस सी बात है कि स्टोर हो रही है। अ ब्लॉकचेन कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन टुगेदर इन ग्रुप्स नोन एज ब्लॉक्स दैट होल्ड सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनमें ये इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तो आई होप धीरे धीरे आप ब्लॉक्स को समझ रहे हैं कि ब्लॉक और ब्लॉकचेन क्या है, अभी क्लियर हो जाएगा। Blocks have certain storage capacities and when filled are closed and linked to previously filled block, forming a chain of data known as the blockchain। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके पास जो पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, स्टोरेज जो होता है, हर एक पेन ड्राइव, जैसे अगर 2 GB की पेन ड्राइव है, या 8 GB है, 64 GB है, 1 TB है, 500 GB है, तो उसकी एक पर्टिकुलर स्पेस है। ऐसे ही इसमें क्या है कि ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर कुछ स्पेसिफाइड स्पेस है। जब वो ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन भर जाता है, वो ब्लॉक कंप्लीटली यूज्ड हो जाता है, तो उसको प्रीवियस ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन स्टोर होती रहती है, ब्लॉक्स भरते रहते हैं और ब्लॉक्स कनेक्ट होते रहते हैं प्रीवियस ब्लॉक से। ये बनाते हैं एक चेन ऑफ ब्लॉक्स, इसलिए इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। All new information that follows that freshly added block is compiled into a newly formed block that will then also be added to the chain once filled। कैसे ये ब्लॉक बनते हैं, ये चीज हम आगे बात कर रहे हैं। अभी हम ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया ब्लॉकचेन का कि ब्लॉक में इंफॉर्मेशन स्टोर हुई और उस ब्लॉक को जैसे ही नया ब्लॉक बना, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हुई, तो नए ब्लॉक को पिछले ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो वो एक चेन बना लेता है। इस तरीके से ये ब्लॉकचेन हो गया। अगला चीज है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड ऑन अ ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन हम कई तरीके की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा ब्लॉकचेन पर बने हुए कुछ एप्स, जहां पे आप राइट कर सकते हैं, स्टोरीज स्टोर कर सकते हैं, इमेजेस को कर सकते हैं, वीडियोस को कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, कॉमन यूज, वो हो रहा है लेजर फॉर ट्रांजेक्शन। लेजर मींस हिसाब किताब, ट्रांजेक्शंस का। ट्रांजेक्शंस किसका? क्रिप्टो करेंसीज का। जो चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, उनके इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। बिटकॉइन, जिसके बारे में आपने काफी सुना होगा, हर जगह बिटकॉइन के बारे में काफी चर्चा है। अब इसलिए हम बिटकॉइन की बात करें अगर, तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है अभी हम आगे देखेंगे।
तो ब्लॉकचेन इज यूज्ड इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वे सो दैट नो सिंगल पर्सन और ग्रुप हैज कंट्रोल, rather all user collectively retain control. Decentralized blockchains are immutable, which means that data entered is irreversible. होता क्या है, जैसे कि हमने डिवाइसेस के हब देखे हैं, जैसे एक सीपीयू है जिससे कई सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, अगर वो सीपीयू जो एक सेंट्रलाइज है, सेंटर में क्योंकि कई सारे कनेक्ट हो गए तो वो एक सेंट्रलाइज सीपीयू हो गया, अगर वो खराब हो जाता है बाई चांस तो सारे सिस्टम पर जिसपे डिस्प्ले हो रहा था वो सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे। ये हो गया एक सेंट्रलाइज्ड मैनर। डिसेंट्रलाइज्ड क्या है कि इंफॉर्मेशन को हर एक ब्लॉक पे स्टोर करके रखा हुआ है कि अगर एक ब्लॉक करप्ट भी हो जाता है तो इंफॉर्मेशन हमारी कई जगह पे स्टोर है। ये इसका फायदा है। फॉर बिटकॉइन दिस मीन्स द ट्रांजेक्शन आर परमानेंटली रिकॉर्डेड एंड व्यूएबल टू एनीवन। एक बार जो रिकॉर्ड मेंटेन हो गया वो परमानेंटली रिकॉर्ड होता है, उसको इरेज नहीं किया जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये कोई भी, क्योंकि हर जगह है, हर नोड पे ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ट्रांजेक्शन की, इसलिए कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। किस तरीके की इंफॉर्मेशन? ट्रांजेक्शन हुआ, कितनी चीज का हुआ, किसका हुआ, ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन किस वॉलेट से किस वॉलेट में गया इसकी इंफॉर्मेशन प्राइवेट होती है। आप देखिए जैसे ये एक प्रोसेस दिखाया हुआ है, न्यू ट्रांजेक्शन इज इंटर, नया ट्रांजेक्शन बन रहा है, नया ब्लॉक बन रहा है। द ट्रांजेक्शन इज देन ट्रांसमिटेड टू नेटवर्क ऑफ पीयर टू पीयर कंप्यूटर स्कैटर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। जितने भी हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, ब्लॉकचेन पे जितने भी सिस्टम्स हैं, सब पर वो इंफॉर्मेशन स्कैटर हो गई है। फिर एक मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है, उसको अगर सॉल्व किया जाता है तो वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्या है, कैसे है, इस पर अभी अब आगे हम बात करेंगे क्या चीज है। उसके बाद वंस कंफर्म टू लेजिटिमेट, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद कंफर्म हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन एक ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है। दे आर क्लस्टर्ड इनटू ब्लॉक्स, वो ब्लॉक्स में स्टोर कर दी जाती है उस इंफॉर्मेशन को, और उन्हीं ब्लॉक्स को आगे स्टोर होते जाते हैं, ब्लॉक्स ऐड होते जाते हैं और एक चेन बनती चली जाती है। तो ये हमारी हो गई एक ब्लॉक चेन। अब बात करते हैं व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज डिजिटल और वर्चुअल मनी। वर्चुअल करेंसी के बारे में आप जान गए, जैसे कि हमारे पास जो अभी करेंसी है, जो हम रुपीस की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास ये 100 रुपीस का नोट है, दिस इज, ये नोट को हम टच भी कर सकते हैं, अपने किसी को दे सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, इसको बाकायदा फील और टच भी कर सकते हैं। बट वर्चुअल करेंसी सिर्फ ऑनलाइन करेंसी होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको वर्चुअल करेंसी बोलते हैं। उसका ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन होता है, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर हो जाता है। Many cryptocurrencies are decentralized networks based on blockchain technology, are distributed ledger enforced by a disparate network of computers। इसके बारे में बात कर चुके हैं, डिसेंट्रलाइज के बारे में मैंने आपको बताया पहले। अब देख लेते हैं कौन कौन टाइप्स ऑफ करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं। बिटकॉइन, जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोग जानते हैं। बिटकॉइन इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी। एन एनोनिमस पर्सन कॉल्ड सतोशी नाकामोटो invented it and introduced it to the world via while paper on 2008. There are thousands of cryptocurrencies present in the market today. तो 2008 में एनोनिमस, जिसकी आइडेंटिटी अभी तक नहीं है, लेकिन नाम एक सजेस्ट किया गया है कि शायद सतोशी नाकामोटो करके नाम से किसी आदमी ने बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया, इन्वेंट किया 2008 में, और उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे इंट्रोड्यूस किया। In the wake of Bitcoin success, many other cryptocurrencies known as altcoins मींस अल्टरनेट कॉइन्स, क्योंकि सबसे पहले बिटकॉइन पर ज्यादा फोकस हुआ, तो उसके बाद जो कॉइन्स बने वो एक बिटकॉइन्स के अल्टरनेट बनाए गए। कुछ उनसे कॉपीज थे, कुछ उनके जेरोक्स कॉपी थे, कुछ एकदम नई करेंसीज बनाई गई क्रिप्टो की, इसलिए उनको एल्ट कॉइन्स हम बोलते हैं। सम ऑफ दीज आर क्लोन्स while others are new currencies that were built from scratch. They include Solana, Litecoin, Ethereum Classic, Cardano और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं। By November 2021, the aggregate value of all cryptocurrencies in existence has reached over 2.1 trillion. मतलब नवंबर 2021 तक ऑलमोस्ट जो क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट थी वो 2.1 ट्रिलियन वर्थ जो थी क्रॉस कर चुकी थी, जिसमें से 41% पूरे क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यूज में से बिटकॉइन अकेला होल्ड कर रहा है। आगे बात करते हैं क्या है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्रिप्टो करेंसीज के क्या है। एडवांटेजेस क्या है? चीपर है, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं है। जैसे हम बैंक्स में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांजैक्शन फीस लगती है, हमारी इंटरनेट बैंकिंग फीस लगती है, और भी बहुत सारी फीस लगती है। इसमें कोई फीस नहीं लगती, सिर्फ एक अमाउंट एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन कई जगह स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सेसिबल है और कोलैप्स नहीं करती सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पे। डिसएडवांटेजेस क्या है वो जानना भी बहुत जरूरी है।
क्योंकि एक वर्चुअल मनी है, जैसे हम शेयर्स में बात करते हैं, वर्चुअल मनी, अगर मैं रियल मनी की बात करूं, जैसे ये 100 रुपीज का नोट है, इसकी वैल्यू हमेशा 100 रुपीज ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट में कुछ भी हो। ये एक बार 100 रुपए इसको असाइन कर दिया गया है 100 रुपीज, तो ये 100 रुपीज का ही रहेगा। बट वर्चुअल मनी सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करती है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कभी 1 रुपए भी हो सकती है, कभी 20 रुपए भी हो सकती है, कभी 2000 रुपए भी हो सकती है। चीजें आप देख ही रहे होंगे मार्केट में किस तरीके से वॉलेटिलिटी चल रही है क्रिप्टो करेंसी की। दूसरी चीज, हाई एनर्जी कंजम्पशन ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। अब माइनिंग क्या है, उसमें हाई एनर्जी कंजम्पशन कैसे हो रहा है, इस पर हम आगे अभी बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में ही, कि माइनिंग क्या है। एंड यूज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। क्रिमिनल एक्टिविटीज में कैसे, जैसे जिस तरीके से किसी चीज का इसमें रिकॉर्ड नहीं है कि किसने ट्रांजेक्शन किया, आइडेंटिटी नहीं, ट्रांजेक्शन हुआ उसका रिकॉर्ड है, लेकिन किसने किया, किस वॉलेट से किस वॉलेट में गया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए क्रिमिनल्स, कई सारे लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज करते हैं, जैसे टेररिज्म हो गया, उसका फंड ट्रांसफर होता है, तो वो लोग इस चीज का यूज कर सकते हैं, कर भी रहे होंगे, और क्योंकि उसमें कोई आइडेंटिटी किसी का पता नहीं चलना है, अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। अब आगे बात करते हैं माइनिंग की। तो माइनिंग क्या है, मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कि डिस ब्लॉक चेन पर क्या है, कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलते हैं हम पहले। जैसे मान लीजिए आपको डायमंड चाहिए, डायमंड जो है आप लेना चाहते हैं अपने लिए, तो 2 तरीके हैं। या तो आप डायमंड की खदान जो होती है, जो पहाड़ जहां से खोद के निकाले जाते हैं माइंस में से, वो एड्रेस आप पता करिए, वहां जाइए, पहाड़ को खोदिए, और खोदते खोदते कई सारी चीजों को अप्लाई करके, पत्थर हटाना, तोड़ना, छेद करना, होल करना, जो भी टूल्स यूज करना, उनका यूज करके, बहुत मेहनत करके आप डायमंड निकाल लेंगे। तो वो डायमंड आपकी मेहनत का डायमंड है, उसको आप जाके फिर मार्केट में सेल कर सकते हैं और उसका प्राइस आपको मिलेगा। इसमें क्या है, आपने कोई भी मनी पुट नहीं किया है, इनपुट मनी नहीं गया है, इसमें आपकी मेहनत गई है, माइनिंग की है आपने। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, कि आप सीधे शॉप पर जाके, जो लोग माइन करके बेच गए हैं, वहां से आप वो चीज बाय कर सकते हैं शॉप से। सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं बिटकॉइन पर। तो बिटकॉइन क्या है, कि मान लीजिए एक खदान है ऑनलाइन इंटरनेट पर, जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम्स दे दी गई हैं। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे वहां मेहनत कर रहे थे पहाड़ खोदना, यहां पे मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और बिटकॉइन जनरेट करना है, तो वो एक बिटकॉइन की माइनिंग हो गई। बाकी कॉइन्स की भी इसी तरीके से माइनिंग होती है। अब उसके लिए यूज क्या होता है, वहां टूल्स यूज कर रहे थे हम, अपना मैन पावर यूज कर रहे थे, यहां हम यूज करेंगे कुछ पावरफुल जीपीयूज, जैसे जो जीपीयू होते हैं, सीपीयू होते हैं, और बहुत सारे ग्राफिक कार्ड सिस्टम्स, वायर, सब कनेक्शन अभी देखेंगे आके कैसे वो यूज करते हैं। तो वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वाया कंप्यूटर्स हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और बिटकॉइन को या फिर आप किसी भी कॉइन को जनरेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। बहुत जगह हो रही है, जैसे पहले बहुत बड़ा हब था, चाइना में बहुत सारी माइनिंग होती थी, अब चाइना ने उसे बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि माइनिंग के लिए जब इतने सारे सिस्टम लगेंगे तो एक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा, जो हमारे नेचर पे भी इफेक्ट करता है। बाय माइनिंग यू कैन अर्न क्रिप्टो करेंसी विदाउट हैविंग टू पुट डाउन मनी फॉर इट। आप बिना पैसे दिए माइनिंग करके क्रिप्टो करेंसीज को माइन कर सकते हैं। तो यू नीड आइदर अ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू की मैंने बात की, और एन एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट एसिक इन ऑर्डर टू सेटअप अ माइनिंग सेटअप, माइनिंग रिग जिसे बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या है। अब ये एग्जांपल जैसे मैंने डायमंड का लिया था, 2 ऑप्शन थे आपके पास, एक आप सीधे माइन कर सकते हैं पहाड़ में से जाके, या फिर दुकान पर जाके बाय कर सकते हैं। इसी केस में इस तरीके का कुछ सेटअप है, ये माइनिंग का एक, इससे भी बड़े बड़े सेटअप हैं, कुछ छोटे सेटअप्स हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अब अभी देखिए इतने सारे सीपीयूज जीपीयूज लगे हुए हैं, इनकी बिजली का खर्च होता है, बिजली कंजम्पशन होती है ज्यादा, तो ज्यादा बिजली रिक्वायर्ड होती है, जिसके लिए हमें ज्यादा बिजली कंट्रीज को बनानी पड़ती है, और उसके लिए काफी नेचुरल रिसोर्सेज खर्च होते हैं। तो ये चीज है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, आप समझ गए। ब्लॉकचेन मैंने समझाने की कोशिश की है, तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलेंगे सेकेंड एपिसोड में। तो सेकेंड एपिसोड में चलिए, आप वीडियो मिल जाएगी आपको सेकेंड एपिसोड की, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम
माइंड किए हुए जो लोगों ने, बड़े बड़े माइनर्स ने माइंड करके जो पोर्टफोलियो पे बेच रहे हैं किसी पोर्टल पे, सॉरी, तो वो पोर्टल्स क्या है? जैसे हम वजीरेक्स की बात करने वाले हैं एपिसोड 2 में, उसमें हम बात करेंगे कैसे हम अपना अकाउंट बनाएं, कैसे अपना वॉलेट बनाएं, किन किन कॉइन्स को हम वॉच कर सकते हैं, किन किन करेंसीज में खरीद सकते हैं, कैसे बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे, सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड। आई होप बहुत सारी चीजें आप सीख गए होंगे जो बेसिक है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज ब्लॉकचेन, माइनिंग क्या होती है, सारी चीजें आप सीख गए होंगे। आप चलते हैं सीधे अपने नेक्स्ट एपिसोड पे, जिसमें हम लाइव देखेंगे कैसे ऐप डाउनलोड करना है, वजीरेक्स को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, पूरे हम एक्सेस को समझेंगे पूरे स्टेप बाय स्टेप, और फिर हम देखेंगे कैसे कॉइन्स को वॉच करना है और कैसे मनी ऐड करना है, कैसे बाय करना है, कॉइन्स को कैसे सेल करना है। तो आ जाइए एपिसोड 2 पर, इस प्लेलिस्ट में है, आप जल्दी से पहुंचिए और एपिसोड 2 को वॉच करिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, देखते रहिए पूरी प्लेलिस्ट और नॉलेज को लेते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।